छोटे से गांव में एक नई भाभी आई। उसका नाम राधा था और वो सबसे अलग थी। उसके हाथ में हमेशा एक गरम समोसा का थैला होता था और उसके मुस्कान से पूरा गांव खुश हो जाता। अर्जुन और उसके दोस्त हर रोज राधा भाभी के समोस खाने के लिए छत पर जाते, लेकिन एक अजीब बात ये थी, राधा भाभी कभी कभी पीछे से छुपकर हल्की सी छवि बन जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। एक दिन जब बच्चे उसके घर के आंगन में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि राधा भाभी एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया के पास खड़ी है और धीरे धीरे उस गुड़िया को हवा में उठाकर कुछ लिख रही है, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भाभी, ये क्या कर रही है? लेकिन राधा भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ कहा, कभी जरूरत पड़ेगी तो समझ लोगे। बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों जग गए। लगता था राधा भाभी के समोस के पीछे कोई और राज भी छुपा है। अगली सुबह अर्जुन और उसके दोस्त समीर, मीरा और अन्या राधा भाभी के घर के पास से गुजरते हुए फिर से क्यूरियस हो गए। उन्होंने देखा कि राधा भाभी एक पुरानी तेली की डिब्बी खोल रही है और अंदर से कुछ छोटे छोटे सिक्के निकलकर टेबल पर रख रही है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भाभी, ये क्या है? राधा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ पुरानी चीज़न है, लेकिन इनमें से कुछ छुपा हुआ खजाना भी हो सकता है। बच्चों की आंखें चमक उठी। उनको पहली बार लगा कि समोस के साथ साथ उनके लिए एक एडवेंचर भी शुरू हो गया है। मीरा ने कहा, चलो देखते हैं खजाना कहाँ छुपा है। तभी अन्या की नज़र एक पुराने नक्श पर पड़ी, जो टेबल के नीचे मिट्टी में थोड़ा सा चमक रहा था। अर्जुन ने झुककर देखा और हाथ से उठाया। एक पुराना नक्शा था। नक्शा के ऊपर एक छोटा एक्स निशान बना था और नीचे लिखा था, यहाँ से तुम्हारा सफर शुरू होता है। बच्चों का एक्साइटमेंट अपने चरम पर था और उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात ही ये खजाना ढूंढना है। रात को अर्जुन, समीर, मीरा और अन्या छुपके राधा भाभी के घर के आंगन में आए। नक्शा को ध्यान से देखते हुए उन्होंने पहला क्लू फॉलो करना शुरू किया। नक्शा में एक बड़ा पेड़ दिखाया गया था, जो गांव के कोने में खड़ा था। बच्चों ने धीरे धीरे पेड़ के पास कदम रखे। पेड़ के नीचे मिट्टी में हल्की सी गड्डी थी, जैसे कोई पुराना खजाना छुपा हो। मीरा ने हाथ झपटकर मिट्टी को ढीला किया और एक छोटी पुरानी लकड़ी की डिब्बी निकली। डिब्बी में सिर्फ कुछ सिक्के और एक पुराना छोटा स्क्रोल था, जिसमें एक और निशान बना था। इसका मतलब था कि खजाना अभी पूरा नहीं मिला है। अन्या ने उत्साह में कहा, ये तो शुरुआत है। अब असली मजा तो शुरू होने वाला है। अर्जुन ने सोचा कि शायद राधा भाभी ने ये सब बच्चों के लिए एक गेम के जैसे छुपा रखा है, पर उनके दिल में एक अजीब सा डर भी था। शायद ये खजाना सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि किसी पुरानी मिस्ट्री का हिस्सा भी है। बच्चों ने पुरानी डिब्बी खोलकर स्क्रॉल देखा और उस पर बने निशान को समझने की कोशिश की। स्क्रॉल में लिखा था, जहां पानी और पेड़ मिलते हैं, वहां छुपा है असली खजाना। अर्जुन और समीर ने सोचा ये गांव के छोटे तालाब के पास ही हो सकता है। जैसे ही वो स्क्रॉल और डिब्बी के साथ वहां गए, उन्होंने देखा कि राधा भाभी भी आंगन में खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों ने डर के बावजूद पूछा, भाभी, आप ये सब क्यों कर रही है? राधा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो हिम्मत और ईमानदारी से काम लेते हैं। तभी उसके हाथ से हल्की सी रोशनी निकलकर डिब्बी और स्क्रॉल पर पैड गई और एक छोटा रास्ता मिट्टी में चमक उठा। बच्चों का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने समझा कि राधा भाभी सिर्फ समोस ही नहीं, बल्कि पुरानी मिस्ट्रीज का गार्डियन भी है। उनका एडवेंचर अब सच में एक्साइटिंग और थोड़ा सा डर वाला बन गया था। बच्चे जैसे ही गांव के छोटे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी हल्की सी चमक के साथ हिल रहा था,
जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अर्जुन ने स्क्रॉल के निशान के हिसाब से देखा कि तलबे के किनारे एक पुराना पत्थर का टुकड़ा कुछ अलग दिख रहा था। समीर ने जोर से हाथ डाला और पत्थर को हटाया। पीछे एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी मिली, जिसमें एक और पुराना नक्शा और एक छोटा चाबी था। मीरा ने पूछा, ये चाबी किस चीज की है? राधा भाभी, जो पीछे से उन्हें देख रही थी, मुस्कुराए और बोली, बस थोड़ा और आगे और तुम खजाना देख लोगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। अन्या ने चाबी उठाई और तलबे के किनारे के एक पुराने लोहे के लॉक पर डाली और क्लिक की आवाज के साथ लॉक खुल गया। बच्चों का एक्साइटमेंट और तेज हो गया, लेकिन उनके दिल में हल्की सी थोड़ी सी डर की भी लहर चल गई। लगता था असली खजाना और भी बड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। चाबी से पुराना लोहे का लॉक खुलने के बाद बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसे। अंदर हल्की सी रोशनी अपने आप जल रही थी और पुरानी अलमीराएं और डिब्बियां कमरे के हर कोने में राखी थी। अर्जुन ने एक पुरानी डिब्बी खोली। अंदर कुछ पुराने सिक्के, मोती और एक छोटी डायरी थी। मीरा ने डायरी उठाई और पढ़ने लगी, जो खजाना यहाँ है, यूँ सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से पाया जा सकता है। हर स्टेप पर एक परीक्षा है। बच्चों के चेहरे पर एक्साइटमेंट और थोड़ी सी चिंता दोनों थी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी दीवार का हिस्सा हल्की सी हिल रही है और उसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। समीर ने धीरे से कहा, लगता है असली खजाना इसी के पीछे है, पर शायद ये कोई और टेस्ट होगा। अर्जुन ने सबको संभालते हुए बोला, चलो एक साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राधा भाभी ने हमारे लिए क्या छुपा रखा है। बच्चे पुराने कमरे के अंदर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक पुराना सैंडुक एक कोने में रखा है, जिसके ऊपर अजीब से निशान बेंदा, जैसे पुरानी भाषा के अक्षर। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये तो और भी पुराना लगता है, शायद असली खजाना इसी में है। मीरा ने सैंडुक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी समीर ने डायरी में दिए गए निशान देखे और बोला, ह्यूम सिर्फ सही सीक्वेंस में खोलना होगा, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। बच्चों ने मिलकर निशान और नक्शा मैच किया और धीरे से सैंडुक खोला। अंदर से हल्की सी रोशनी और हल्की हंसी गूंज उठी, जैसे खजाना खुद उन्हें वेलकम कर रहा हो। सैंडुक में सिर्फ एक और छोटा स्क्रॉल और कुछ पुराने सिक्के नहीं, बल्कि एक पुरानी छवि भी थी, राधा भाभी की, जो सामोस पकते वक्त कुछ सीक्रेट इशारे कर रही थी। बच्चों का दिल तेज धड़कने लगा। अब उन्हें समझ में आया कि खजाना सिर्फ समन नहीं, बल्कि एक एडवेंचर और पुरानी मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। बच्चे जैसे हाई स्क्रॉल और छवि को समझने लगे, राधा भाभी धीरे धीरे कमरे में आई। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, पर असली खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो धैर्य और दोस्ती में विश्वास रखते हैं। अर्जुन और समीर ने हामी सर हिलाया। राधा भाभी ने उन्हें सैंडुक के अंदर छुपा हुआ एक पुराना खुफिया रास्ता दिखाया, एक पतली सुरंग जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक्साइटमेंट के साथ सुरंग में कदम रखा। हर कदम के साथ हल्की सी हवा चल रही थी और कुछ पुरानी आवाजें गूंज रही थी, जैसे पुरानी कहानी उनसे बात कर रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये सुरंग शायद खजाने तक ही ले जाएगी, लेकिन थोड़ा स्कैरी लग रहा है। राधा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस धैर्य रखो और एक दूसरे पर विश्वास करो। बच्चों ने अपनी टॉर्च पकड़ी और सुरंग के अंदर बढ़े। ये था उनका असली एडवेंचर, जहां असली खजाना और भी बड़ा और इंटरेस्टिंग था। सुरंग के अंदर कदम रखते ही बच्चों को महसूस हुआ कि हवा और तेज हो गई है।
और पुरानी दीवारें हल्की सी चमक रही थी। अर्जुन ने स्क्रॉल देखा और पढ़ा, सिर्फ एक साथ और समझ से काम लेने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, एक पुराना पुल आया जिसके नीचे गहरा पानी था। समीर ने डर के बावजूद कहा, ह्यूम मिलकर ही इसे पार करना होगा। बच्चों ने हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे पुल पार किया। तभी सुरंग के एक कोने में हल्की सी रोशनी में एक पुराना सैंडुक दिखाई दिया, पर उसके आगे एक छोटी सी पहेली लिखी थी, सच्चाई और दोस्ती से इसे खोलो। मीरा ने समझा और सबने मिलकर पहेली सॉल्व की। जैसे हाय सैंडुक खुला, अंदर से हल्की सी रोशनी और हल्की सी हंसी गूंज उठी। खजाना का पहला हिस्सा उनके सामने चमक उठा। बच्चों का एक्साइटमेंट अपने चरम पर था और उन्हें समझ आया कि राधा भाभी ने सच में उन्हें एक एडवेंचर और लर्निंग दोनों दिया है। बच्चों ने सैंडुक खोलते ही देखा कि अंदर सिर्फ सिक्के और पुरानी चीजें नहीं, बल्कि एक छोटा सा मिठाई और सैमोस का कलेक्शन भी था, जिसे राधा भाभी ने सालों तक संभल कर रखा था। उसके साथ एक छोटा नोट था, खजाना वो है जो दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी से जीता जाए। बच्चों का चेहरा चमक उठा। उन्होंने समझा कि असली खजाना पैसा या समन नहीं, बल्कि सीखने का मजा और एक दूसरे पर विश्वास था। राधा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने हिम्मत और टीम वर्क दिखाया, इसलिए तुम्हें ये एडवेंचर मिल गया। और हाँ, सैमोस हमेशा रेडी है तुम्हारे लिए। बच्चों ने हामी सा हिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। गांव के लोगों को भी पता चल गया कि राधा भाभी सिर्फ सैमोस नहीं बनती, बल्कि उनका घर एक छुपा हुआ एडवेंचर और खुशी का सोर्स है। घर के आंगन में हल्की रोशनी और खुशबू फैल गई, और बच्चों के दिल में एक्साइटमेंट और सीखने का जुनून अब हमेशा के लिए बस गया। द एंड।